हेलो दोस्तों, आज हमें देखना है टॉपिक अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो ये टॉपिक जो है सेम 6 TY BCom में आता है 15 मार्क के लिए कंपलसरी। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे क्या है कि एंट्रीज़ को रट्टा मारते हैं और वहाँ जाके पूरी अपोजिट एंट्री लिख के आते हैं। मतलब जो एंट्री रहती है एकदम सिंपल एंट्री है, बाय हार्ट नहीं करना है, उसको समझ के लेना है। आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल लॉजिक के थ्रू मैंने यहाँ पे बताया है। तो याद रखना है, लेकिन बाय हार्ट नहीं करना है। थोड़ा लॉजिकली हम लोग जाएंगे तो उससे आपको जनरल एंट्री याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है इम्पोर्ट, जिसको हम लोग परचेस बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट में क्या होता है, परचेस करते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होता है, सेल करते हैं। इंपोर्ट मतलब हम लोग बाहर के देशों से माल परचेस किया। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर के देशों में माल हम लोग ने इंडिया से भेजा। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो दो टाइप का ट्रांजैक्शन होता है फॉरेन करेंसी में। तो TY BCom में सिर्फ हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन TY BCom में पूछेंगे। तो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है, और दूसरा आता है क्वेश्चन लेजर्स प्रिपेयर करने का। तो लेजर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल एंट्री कैसे पास करना है। तो जनरल एंट्री बहुत सारी है, लेकिन हम लोग को इसको लॉजिकली जाना है। तो मैंने इस वीडियो में इंपोर्ट की एंट्री, एक्सपोर्ट की एंट्री थोड़ी अलग अलग करके दी है। तो इंपोर्ट में भी दो एंट्री है, एक्सपोर्ट में भी दो एंट्री है, ऐसे याद रखना है। कोई एक याद रखेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो इंपोर्ट की एंट्री में दो एंट्री है। तो इंपोर्ट किया तो पहला इंपोर्ट का एंट्री आएगा, परचेज एंट्री। अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ किया है नॉर्मल लाइफ में भी, तो परचेज़ करते तो सामने वाले को पैसा देना पड़ता है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेमेंट एंट्री। तो परचेज एंट्री का अपोजिट पेमेंट। अब इसके बेसिस पे आप एक्सपोर्ट सेल का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में अगर परचेज़ है तो एक्सपोर्ट में क्या आएगा, सेल एंट्री। तो नेक्स्ट है सेल एंट्री। यहाँ पे आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। तो रिसिप्ट एंट्री आएगा। तो इंपोर्ट में परचेज एंट्री और पेमेंट एंट्री, एक्सपोर्ट में सेल एंट्री और रिसिप्ट एंट्री। अब इसका लॉजिकली हम लोग देखते हैं कि जनरल एंट्री कैसे फ्रेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपोर्ट में परचेज एंट्री कैसे पास करते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में आप जब परचेज़ करते हो तो हम लोग का खर्चा होता है, और जब याद रखना खर्चा होता है तो वो हमेशा क्या होता है, कोई भी एक्सपेंस हो, लॉस हो, वो डेबिट होता है। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, जिससे परचेज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ, तो एंट्री आ जाएगी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू फॉरेन पार्टी। यहाँ पे फॉरेन पार्टी का नाम आएगा, क्योंकि हम लोग बाहर के देशों से डील कर रहे हैं। सेम वे में जब आपने परचेज़ किया तो अब इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक याद रखना है, जब पैसा आता है अपने हाथ में तो उसको बैंक को डेबिट करने का, और जब पैसा जाता है तो टू बैंक करने का, मतलब क्रेडिट में लिखने का। तो यहाँ पे पैसा जा रहा है तो टू बैंक करेंगे। किसको जा रहा है, जिससे ख़रीदा था, तो वो कौन था, फॉरेन पार्टी। तो फॉरेन पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब ये दो एंट्री जब ये एंट्री आप पास करोगे तो डेबिट साइड में भी एक लाइन छोड़ना, क्रेडिट साइड में भी। तो इस तरीके से छोड़ेंगे। यहाँ पे दिया है फॉरेन पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ऊपर एक लाइन छोड़ना है हम लोग को, जहाँ पे FEF अकाउंट डेबिट करना है और टू FEF। ये देखो यहाँ पे मैंने किया और। तो याद रखना है दोनों साथ में नहीं आता है, या तो डेबिट में FEF आएगा या क्रेडिट में, वो हम लोग एंट्री में देखेंगे। तो FEF का फुल फॉर्म याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, जो हम लोग देखेंगे कैसे फ्रेम करना है। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट आपको याद रखना है, एक डेबिट में लाइन छोड़ना है और एक क्रेडिट में। अब ये दो एंट्री अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो इसी के बेस पे सेल एंट्री और रिसिप्ट एंट्री आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरेन पार्टी, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फॉरेन पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एकदम सिंपल है। सेम वे में यहाँ पे फॉरेन पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन पार्टी। और सेम वे में FEF डेबिट और टू FEF में बीच में एक एक लाइन छोड़ना है। तो होप आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हो, और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे वो जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये दो एंट्री, या तो इंपोर्ट का क्वेश्चन आएगा या एक्सपोर्ट का,
कि कोई सा भी क्वेश्चन आने दो, ये 2 एंट्री हम लोग को पास करनी है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट एंट्री आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द ईयर एंड। तो याद रखना है, इसका सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉफिट एंड लॉस एट द ईयर एंड तभी कैलकुलेट होगा अगर कुछ पैसा लेना बाकी है या कुछ पैसा देना बाकी है ईयर एंड पे। और ईयर एंड हमारे लिए कब भी होता है? 31 मार्च को। तो याद रखना है, मोस्टली 31 मार्च ही आएगा, लेकिन कभी कभी 31 दिसंबर भी दे देते हैं, तो घबराने का नहीं है। 31 मार्च के टाइम पे चेक करने का कितना पैसा लेना बाकी है, कितना पैसा देना बाकी है। इंपोर्ट रहेगा तो देना बाकी देखना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट रहेगा तो लेना कितना है वो देखना पड़ेगा। तो उसमें एंट्री क्या पास होती है? जैसे हम लोग ये चेक करेंगे कितना लेना बाकी है और कितना देना बाकी है। समझो एग्जाम्पल के तौर पे इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट हम लोग ने $100 का किया। $100 का करने के बाद पेमेंट हम लोग ने ईयर एंड से $75 कर दिया, बचा कितना? 25। अब $25 हम लोग अज्यूम करेंगे कि ईयर एंड पे अगर उसको हम पे करते, क्योंकि इंपोर्ट है तो इंपोर्ट को हम लोग को पे करना रहता है, तो ईयर एंड पे नहीं करने का, ईयर एंड पे अज्यूम करने का मन में कि अगर हम लोग इसको पे करते तो क्या होता। तो चेक करने का, जिस टाइम परचेज़ किया था वो टाइम रेट कितना था और ईयर एंड पे रेट कितना है। समझो एग्जांपल के तौर पे $1 इज इक्वल टू 40, ये परचेज़ का एंट्री है, और जब आप ईयर एंड पे आए तो $1 इज इक्वल टू 39 हो गया। तो 40 में परचेज़ किया था और ईयर एंड पे अगर हम लोग पे करते तो कितना पे करते? 39 करते, क्योंकि परचेज़ 40 पे किया था तो ₹1 कम पे करते। तो हम लोग अगर 40 का माल खरीद के 39 ही देंगे तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। सेम वे में वाइस वर्सा हो जाता है, अगर 39 का है और हम लोग ने 40 पे करने गए तो ₹1 का लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री आएगा, या तो प्रॉफिट का आएगा या तो लॉस का। कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि जो रेट परचेज का होता है वही रेट ईयर एंड पे भी आता है, तो उसमें घबराने का नहीं। तो अब प्रॉफिट का है, तो एंट्री कैसे फ्रेम करना है? हम लोग बाय हार्ट नहीं करेंगे, एंट्री समझ के लेंगे। अभी प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब एक टाइप का इनकम होने वाला है। जब एक्सपेंस को डेबिट किया तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एफ को क्रेडिट करने का, तो सबसे पहले प्रॉफिट एट द ईयर एंड एंड लॉस एट द ईयर एंड का एंट्री है। तो पहले प्रॉफिट एट द ईयर एंड का एंट्री देखो, 2 FEF आया। किसकी वजह से या? क्योंकि फॉरेन पार्टी से डीलिंग कर रहे, तो हम लोग की एंट्री जो बन जाएगी वो बन जाएगी फॉरेन पार्टी अकाउंट डेबिट टू FEF। सिर्फ एक चीज़ देखने का, ये एक कोई भी आ गया तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट मतलब क्रेडिट होता है, तो 2 FEF फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? पार्टी की वजह से। अब आप ये लॉस का देखो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो इसी बेसिस पे। जब प्रॉफिट हुआ तो FEF को आपने क्या किया? क्रेडिट। अब लॉस हुआ तो FEF को क्या करेंगे आप? डेबिट। FEF अकाउंट डेबिट टू फॉरेन पार्टी। एकदम सिंपल है। इसको क्वेश्चन में भी देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ FEF अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बहुत सिंपल है, जितनी भी एंट्री आपने पास की होगी इंक्लूडिंग द ईयर एंड की एंट्री, उसके बाद याद रखना FEF अकाउंट क्लोज़ होता है, पार्टी का भी अकाउंट क्लोज़ होता है। लेकिन पार्टी का अकाउंट क्लोज़ होने के बाद उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन FEF का अकाउंट क्लोज़ होने के बाद उसका बैलेंस ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टी का बैलेंस ईयर एंड पे PNL में ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन FEF का अकाउंट का बैलेंस ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होता है। तो कुछ नहीं करना है, एंट्री एक बार देख लेंगे हम लोग। वो जब एंट्रीज़ हम लोग पूरी एंट्री पास करके जब इसको ट्रांसफ़र करने जाएंगे तब इसको देखेंगे कि लॉजिकली है क्या। तो एकदम सिंपल है, FEF जहाँ जहाँ डेबिट होगा उसका टोटल कर लेंगे, FEF जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ रहेगा उसका टोटल कर लेंगे, और दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे FEF का जो डिफरेंस आया वो डेबिट में ज़्यादा आया, तो डेबिट है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट में गया, FEF क्रेडिट। सेम वे में अगर वो क्रेडिट में आया तो ट्रांसफ़र करेंगे तो FEF क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये एंट्रीज आप क्वेश्चन में देख के और अच्छे से समझ पाओगे। अभी थोड़ा थेरेटिकली आप इसको नहीं समझ पाओगे, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन 1, दैट इज़ इम्पोर्ट वाला क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, एकदम फटाफट देख लेते हैं। मधु लिमिटेड ऑन 1/1/2020 इम्पोर्टेड गुड्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम रॉय व्हेन $1 इज इक्वल टू 40। तो $1 लाख का इंपोर्ट किया जब $1 कितने का था? 40 का था। इंपोर्ट किया एक डेट पे, अब इंपोर्ट किया तो पैसा देना पड़ेगा। तो देखो पेमेंट फॉर इंपोर्ट वाज मेड एज फॉलोज, यहाँ पे दिया है 15 Feb
15 मार्च 15 अप्रैल, तो $1,00,000 है। देखो $50,000 पहले दिया, $25,000 बाद में दिया, फिर 25,000 दिया, लेकिन ये जो लास्ट वाला 25 है अप्रैल में दिया, उससे पहले 31 मार्च आएगा, तो ईयर एंडिंग। तो क्या करने का, जितनी भी डेट्स है, 5 डेट्स है, अब ये पांचों डेट्स को हम लोग है ना एक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है, ये 5 डेट्स है, तो ये ध्यान रखना है हम लोग को। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 5 लाइन ड्रॉ करने का, ईयर एंड को थोड़ा डार्क करने का, और बाकी सबको वैसा। अब इसको क्रोनोलॉजिकली फ्रेम करना है, जैसे जैन के बाद फैब के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, ऐसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग जैन में किया था, तो जैन में इंपोर्ट किया था $1 140 था, $1,00,000 का। फिर हम लोग ने पेमेंट किया व्हेन $1 = 42, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का था, 25,000 का, और थर्ड इंस्टॉलमेंट आने से पहले ईयर एंडिंग आ गया था, और लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग का जो बचा था वो बचा था 25,000 का। तो ये हमें याद रखना है। तो ये 5 एंट्री है, तो पहले ये एंट्री आएगा, फिर ये एंट्री आएगा, फिर ये एंट्री आएगा, फिर ईयर एंडिंग का आएगा, और ईयर एंडिंग के बाद ये एंट्री आएगा। तो याद रखना है $1,00,000 का एंट्री, 50,000, फिर 25,000, फिर ईयर एंडिंग का, और फिर बाद में वापस 25,000 का बैलेंस पेमेंट। तो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा एंट्री है, जल्दी जल्दी फ्रेम कर लेते हैं। अब दिमाग में रखना है क्योंकि बार बार हम लोग बैक नहीं जा सकते। तो पहला इंपोर्ट किया है $1,00,000 का, परचेज़ किया है, परचेज़ करते तो खर्चा होता है, खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे किया, रॉय से, तो टू रॉय एंड कंपनी अकाउंट। और कितना आएगा, $1,00,000। तो हम लोग इंडिया में कर रहे हैं, तो $1,00,000 को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो रेट कितना है, 40, तो $1,00,000 इंटू 40 लाख। तो आपकी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉय अकाउंट 40 लाख। होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। अब ये एंट्री 1 तारीख को किया था, पेमेंट आ रहा 15 फ़रवरी को, पैसा आएगा कि जाएगा, परचेज़ किया तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो टू बैंक करने का, पैसा जब आता है तो बैंक को डेबिट, पैसा जब जाता है तो टू बैंक, ये लॉजिक याद रखना। तो एंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोग को। तो टू बैंक किसको जाएगा, जिससे परचेज़ किया, तो रॉय कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बीच में एक एक लाइन छोड़ना है एफ के लिए, जो हम लोग ने एंट्री के एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो कुछ एंट्री इस तरीके से बनेगी, 15 फ़रवरी को रॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे एफ डेबिट, या नीचे भी एक लाइन छोड़ना है, मैंने नहीं छोड़ा लेकिन आप लोग छोड़ो। अब रॉय अकाउंट डेबिट किया है तो कितना पेमेंट आ रहा है, $50,000, तो उसको 40 पे रखने का जो ओरिजिनल रेट है लिखा। फिर यहाँ बैंक में जब करेंगे तो बैंक में याद रखने का, जब बैंक में डीलिंग होता है तो जो डेट का रेट रहता है वो लेने का। तो $50,000 इंटू 42, तो आपने डायग्राम में देखा था वो टाइम पे 42 था, तो 50,000 इंटू 40 2 लाख होता है, सॉरी 20 लाख होता है, और बैंक के टाइम पे रेट 42 हो गया, जिसका टोटल हो गया 21 लाख। तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जहाँ पे भी आए एंट्री के दौरान उसको एफ में डालने का। तो एफ अकाउंट डेबिट, अगर ये डिफरेंस नीचे होता तो 2 एफ लिखते और 1 लाख यहाँ पे लिख देते। तो होप आपको ये एंट्री समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री 15 मार्च को था, $25,000 का पेमेंट कर रहे थे, तो सेम एंट्री आएगा रॉय, जैसे यहाँ पे था रॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीच में एक लाइन छोड़ना, नीचे एक लाइन छोड़ना है। अब रॉय के टाइम पे 25,000 इंटू 40 हो जाएगा, और बैंक में रेट क्या चल रहा था वो देखते हैं। तो यहाँ पे रॉय एंड कंपनी अकाउंट 25,000 इंटू 40 हो जाएगा ओरिजिनल रेट पे, और बैंक के अंदर रेट चल रहा था वो टाइम पे 39, तो ये होगा आपका 10 लाख, और 39 से मल्टीप्लाई किया तो 9,75,000। तो डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो वो क्रेडिट साइड को हम लोग 2 एफ लिखेंगे डिफरेंस। देखो ऊपर एक लाइन छोड़ा है। तो होप आपको ये एंट्री समझ में आ रही होगी। अब लास्ट एंट्री 15 अप्रैल को है, लेकिन 15 अप्रैल को एंट्री हम लोग अभी नहीं पास करेंगे, सबसे पहले ईयर एंड का एंट्री पास करेंगे। तो ईयर एंड का एंट्री हम लोग को पास करना है, तो ये अज्यूम करना है कि जितना भी पैसा बाकी है, तो कितना पैसा बाकी है, तो $1,00,000 का परचेज़ किया था, $1,00,000 में से 50,000 पेमेंट किया और 25,000, तो बचा कितना, 75,000 पे कर दिया, बचा 25। तो $25,000 अगर हम लोग ईयर एंड पे करते तो क्या होता। तो ईयर एंड का रेट क्या चल रहा है, ईयर एंड का रेट 38 चल रहा है, राइट, और ओरिजिनल उसका रेट कितना चल रहा था, 40। तो ईयर एंड पे परचेज 40 पे किया और ईयर एंड पे 38 हो गया, तो 38 मतलब कम पे करना पड़ रहा है,
कम पे करना मतलब 40 की जगह 38 ही पे करना पड़ रहा है, तो मतलब $2 का प्रॉफिट होगा। और कितना बाकी है पैसा देना? $25,000। तो $25,000 इंटू 2। अब ये एंट्री देखो कैसे फ्रेम होगा। $2 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट और इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए 2 FEF क्रेडिट 50,000। 25,000 इंटू 2 देखो 40 माइनस 30। और किसकी वजह से हो रहा है? रॉय की वजह से। तो रॉय अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट 50,000। होप आपको एंट्री समझ में आया होगा। अब ये एंट्री होने के बाद आप 15 अप्रैल का एंट्री नहीं पास करेंगे, वापस हम लोग 31 मार्च में एंट्री पास करेंगे, जो कि एंट्री है बैलेंस ऑफ FEF, क्योंकि FEF को क्लोज करना है। हाँ, जो पार्टी का अकाउंट क्लोज होता है वो ट्रांसफ़र होता है, उस ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन FEF क्लोज होकर कहाँ जा रहा है? PNL में। 2 अकाउंट का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो एंट्री आता है। तो जहाँ जहाँ FEF है, तो अगर आप ये चेक करोगे तो FEF यहाँ पे है। पहली एंट्री में आया था 1 लाख डेबिट में, फिर दूसरा आया था क्रेडिट में 25,000, तीसरे में भी देखो क्रेडिट में कितना आया? 25,000। तो इसका मतलब डेबिट में आपका 1 लाख है और क्रेडिट में 75,000, बचा कितना? तो डेबिट का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है डेबिट का? 25,000। तो FEF डेबिट में 25,000 है। जब ट्रांसफ़र होएगा तो किधर जाता है? अपोजिट करने का। तो अपोजिट में अगर आप डालोगे तो 2 FEF, क्योंकि डेबिट में था ना, तो 2 FEF आएगा, ईपर आ जाएगा PNL। तो PNL अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। थोड़ा ये लॉजिक से जाएंगे तो एंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखना है। परचेज, पेमेंट, ईयर एंड, फिर बैलेंस पेमेंट। तो यहाँ पे आपका PNL अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट होगा। हाँ, ये करने के बाद आप अब नेक्स्ट एंट्री पास कर सकते हैं, जो कि 15 अप्रैल को है। अब याद रखना है 15 अप्रैल का जब एंट्री पास करोगे तो सेम एंट्री आएगा। पेमेंट कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा जाता है तो टू बैंक आता है। किसको जा रहा है? रॉय। अब रॉय में हम लोग ने देखो पूरे 3 एंट्री पास किया तो उसमें 40-40 किया, राइट। लेकिन अब 38 करेंगे क्योंकि ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड पे रेट 38 हम लोग ने अज्यूम कर लिया था ना, तो अब रॉय को 38 पे ही करना है। और बैंक में जो डेट का रेट होता है वो तो 43, तो ऊपर 38 के हिसाब से 9,50,000 हो गया और नीचे बैंक में 43। तो जो भी डिफरेंस आएगा वह FEF में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। 15 अप्रैल को आप पेमेंट कर रहे हो, रॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा जा रहा है तो बैंक में हमेशा डेट का रेट लेने का, और रॉय को हमेशा जो परचेज़ का रेट है वो लेने का। लेकिन ईयर एंड आ गया है तो ईयर एंड पे रेट उसका 38 हो गया, तो अब रॉय को 38 लेने का। तो जितना भी डॉलर आप दे रहे हो, $25,000 इंटू 38 जो भी आएगा अमाउंट में लिखो। बैंक में जो रेट है वो 43 है, तो 25,000 इंटू 43 वो रेट लिखो। जो भी डिफरेंस आया इधर पे आएगा। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आया होगा, राइट। इसके बाद एक लास्ट एंट्री आता है, इसमें नहीं दिया है आपको, लेकिन ये FEF जो डेबिट में है ये लास्ट में वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये साल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसलिए ये वाला एक ही एंट्री है, ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे PNL में, क्योंकि इसके बाद अब कोई एंट्री नहीं आने वाला है। तो 31 मार्च 2021 को एक नया एंट्री आएगा, FEF डेबिट है तो ये ट्रांसफ़र होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट 1,25,000, वो यहाँ पे मिस हो गया है, लेकिन ये आपको एंट्री पास करके पूरे अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये एंट्रीज़ आपकी इंपोर्ट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट का एंट्री कैसे पास करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया। इसको बार बार देखो आप, तो और दिमाग में बैठेगा, और रट्टा नहीं मारना है, बाय हार्ट नहीं करना है, समझ के जाना है, तो फटाफट एंट्री आपके दिमाग में फिट होगी। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट एनी सजेशन इफ़ यू वांट, और कोई टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट।